वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया और उसके पहले भी बताते आ रहा हूँ कि ये जो लेवल है 18,206, ये एक एस्ट्रो लेवल है, बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। और मैं बहुत पहले ऐसा नहीं कि मैं आज ही बोल रहा हूँ, आज की वीडियो में या लास्ट वीडियो में जो जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं, लाइव वीडियो या एनालिसिस वीडियो, उन सभी वीडियो में मैं बोलते आ रहा हूँ कि 18,206 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। इसको निफ्टी रिस्पेक्ट करती आ रही है और कर रही है। और अभी लाइव एग्जांपल आज का ही मार्केट देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी नीचे से ऊपर गई, ये देखिए एग्जैक्ट हमारे लेवल के पास आई, रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, नीचे गिरी, तुरंत रिवर्स हो गई, फिर से रेजिस्टेंस जोन में आई, फिर से रिवर्स हो गई। उसके बाद एग्जैक्ट वहां पर 18,206 के पास आई और फिर से तुरंत रिवर्स हो गई। तो कितना ये लेवल दोस्तों पावरफुल है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि 18,206 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि 18,206 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस। तो आज भी निफ्टी ने क्लोज नहीं दिया है, 18,206 के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। जो लास्ट सेटलमेंट हुआ है उसमें 18,206 के नीचे ही निफ्टी क्लोज हुई है। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी इस जोन में निफ्टी आएगी हमें सेल करना है। देखिए दोस्तों, निफ्टी यहाँ से ऊपर गई, हमारे जोन में आई, और मैंने ये भी बोला था जब निगेटिव कैंडल बनना चाहिए यहाँ पर, तो निगेटिव कैंडल बनी। निगेटिव कैंडल बनते ही ये देखिए कितना अच्छा फॉल दिया है निफ्टी ने। तो जिन्होंने भी सेल किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद यहाँ से अच्छा खासा जंप किया, फिर से रिवर्स आई और यहाँ पर क्लोज हो गई है। तो मैंने तो कहा था कि ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन में जब भी आएगी हमें सेलिंग ही करना है। अब निफ्टी यही कहीं क्लोज हुई है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो स्ट्रॉन्ग लेवल है 18,206, यही कहीं क्लोज हुई है। तो पूरे पूरे चांसेस है कि ये लेवल ब्रेक होने का। तो निफ्टी कल अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होती है और थोड़ी देर सस्टेन करती है तो ये लेवल दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर वापस ये निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, यानी इस जोन के नीचे फिर से वापस ऊपर जाके ये वापस नीचे आती है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर जाके फिर से वापस आ रही, इसका मतलब बियर्स स्ट्रांग है। तो देखना पड़ेगा बियर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इसमें यहाँ फिर से अगर ये नीचे क्लोज होती है तो फिर हमें बाय हम नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा, अगर यहाँ फिर से निगेटिव कैंडल बनती है तो फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी निफ्टी वापस। और ये अभी जो लेवल बन रहा है निफ्टी के लिए, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये लेवल यानी ये जो हाई है, ये जो है ये कल का ये जो लगा हुआ है, यानी फ्राइडे के दिन का, तो ये जो लेवल बन रहा है ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए। देखो बराबर निफ्टी यहाँ पर आई, तुरंत यहाँ से बाउंस बैक हुई। तो हमें अभी हम कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में? अगर निफ्टी इस जोन में ओपन होती है सपोज कर, और ये जोन में ओपन होने के बाद यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट की और तुरंत उसका हाई ब्रेक कर दिए, तो फिर हम बाय करेंगे। लेकिन टारगेट, सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ये जो हाई है ये हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि ये अभी थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये पहला टारगेट हम पकड़ेंगे। और उसके ऊपर अगर जाती है ये लेवल, तो फिर हम ये ब्रेक होने के बाद फिर इस टारगेट का सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले टारगेट तो हमें यही पकड़ना है। अगर यहाँ पर क्लोज होती है, कहीं पर ग्रीन कैंडल बनती है, तो सबसे पहला टारगेट तो हमें यही लेवल का पकड़ना है, ज्यादा हम नहीं पकड़ेंगे। जब इसके ऊपर भी अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है और वो ब्रेक होती है तभी हम इस लेवल का सोचेंगे। हम तुरंत बाय नहीं जा सकते ज्यादा, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा अग्रेसिव मोड में नहीं है उतना बाय का, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बहुत फास्ट ऊपर नहीं जाएगा। और अगर निफ्टी कल यही कहीं ओपन होके यहाँ निगेटिव कैंडल बनती है और तो हमें सेल ही करना है फिर तो। और सेल करके यही फिर से टारगेट मैं पकड़ूंगा, जो 18,000 हमारा जो है लेवल, एस्ट्रो लेवल, तो यही हम टारगेट पकड़ेंगे कल के लिए। और उसके नीचे ये जो है 18,050,
ये तो जोन बन चुका है, ये थोड़ा अभी सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। तो इस जोन के नीचे भी अभी हमें निफ्टी क्लोज चाहिए, क्योंकि निफ्टी जो है यही इस जोन में अप डाउन हो रही है। अगर निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर हमें सेल नहीं करना है। यहाँ पर सपोर्ट लेती है, देखो आज एग्जैक्ट ये लो, मैंने बोला था कल कि ये लो अगर ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे, लेकिन ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ और ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। एस्ट्रो लेवल में एग्जैक्ट देखो सपोर्ट लिया और तुरंत बाउंस दे दिया। तो ये एस्ट्रो लेवल का पावर है दोस्तों, देखिए कितना सुपर सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया है, क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं किया। अगर मैंने कहा था ये लो ब्रेक करना चाहिए, ये लो ब्रेक करेगा तभी हम सेल करेंगे, लेकिन इस जोन में आती है निफ्टी तो हम सेल करने को बोला था। देखो इस जोन में आई थी नियर अबाउट, यहाँ से फिर रिवर्स हो गई और फिर वापस चली गई सपोर्ट लेके। तो कल अगर वापस इस लेवल पे आती है निफ्टी, तो हमें अगर यानी गैप डाउन होने के बाद तो तुरंत सेल नहीं करना है, देखना है हमें। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो ये वापस इस जोन में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस यहाँ पर फिर से कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो फिर देखना है हमें, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे ही आएगी दोस्तों, सुपर फास्ट यहाँ से मूविंग मैं नहीं देख रहा हूँ कि ये बहुत फास्ट आएगी यहाँ से निफ्टी, तो ये धीरे धीरे ही आएगी। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप होती है इस लेवल पे, ये जो है ये इस लेवल पे अगर गैप अप हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनती है, तो ये फिर से ये 18,206 नीचे आने के बाद फिर से सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ सपोर्ट का काम करेगा। ग्रीन कैंडल बनती है, बाय करो, ये यहाँ से फिर ये तुरंत अच्छा खासा बाउंस देगा और ये लेवल फिर से निकलती है ना निफ्टी, तो फिर वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो आएगा ही आएगा जो मैंने बताया है। तो ये निफ्टी में कल आप ध्यान में रखो दोस्तों, ये 18,206 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस। और निफ्टी ने आज अच्छा खासा, मैं बताता हूँ, एक मिनट देखिए, निफ्टी ने आज जो है इनसाइड कैंडल बनाई है। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी ने आज इनसाइड कैंडल भी बनाई है। जब कोई इनसाइड कैंडल बनती है तो ये बहुत पावरफुल होती है। अगर कल निफ्टी का हाई ब्रेक होता है ना दोस्तों, जैसे ही ये हाई ब्रेक करे तो आप बाय कर लो, क्योंकि ये हाई ब्रेक होते ये हाई ब्रेक हो जाएगा और अच्छी खासी अप रैली आ सकती है। लेकिन अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ ना, तो फिर ये रेजिस्टेंस ले सकता है। फिर अगर ये जो है फ्राइडे का हाई ये अगर ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर निफ्टी रेजिस्टेंस लेके फिर से वापस आ सकती है और गिर सकती है, यानी यहाँ पर फिर से वोलेटाइल मार्केट रहेगा। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। तो दोस्तों ये तो था निफ्टी का। अभी देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी मैंने कहा था कि ये जो लेवल है 43,057, अगर यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन यहाँ निगेटिव कैंडल बनी ही नहीं, पॉजिटिव कैंडल बनी और अच्छी खासी अप रैली दे दी मॉर्निंग में। लेकिन क्या हुआ, जो फ्राइडे का ये जो रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी ने देखो टच ही नहीं किया, ब्रेक ही नहीं किया। और ये तो हमारा एस्ट्रो लेवल है 43,473, और यहाँ पर देखो निगेटिव कैंडल बन गए। फिर ये हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनी और अच्छी खासा बैंक निफ्टी डाउन आ गई। और डाउन आने के बाद देखिए दोस्तों, कि मैंने कहा था कि जब भी बैंक निफ्टी ऊपर से आएगी तो 43,057 इस सपोर्ट का काम करेगी ही करेगी। ये 43,057 सपोर्ट का काम इस लेवल ने देखो अच्छा खासा किया है। ये देखिए टच किया 43,057 को और तुरंत फास्ट रिवर्स हो गई। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने सब रिजल्ट है। ये जो एस्ट्रो लेवल है आपके सामने है कि कैसे काम कर रहे हैं, कि सिर्फ आते ही रिवर्स हो जाती है, ऊपर रेजिस्टेंस लेती है, टच करती है लेवल, गिर जाता है मार्केट, ऊपर से आने के बाद सपोर्ट लेती है और रिवर्स हो जाती है। आप मैं इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और मैं जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, एस्ट्रो के लेवल दे रहा हूँ दोस्तों, ये पूरे यूट्यूब में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो एस्ट्रो के लेवल है कोई नहीं दे रहा है, तो कोई देगा भी नहीं। तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, अभी देखो ये तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर कहीं बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होती है और नीचे आती है तो ये फिर से सपोर्ट का काम करेंगी। यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद बाय कीजिए, ये फिर से वापस आएगी और इस लेवल को फिर से टच करने की कोशिश करेगी। ये जो लेवल है, तो इस लेवल को फिर से टच करने 43,400 ये जो लेवल आने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर आने के बाद अगर ये लेवल टच करती है हमारा एस्ट्रो लेवल और यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनती है और वो लो टूटता है, तो ये वापस फिर ये इसी लेवल को
यानी निगेटिव होकर वापस 43,57 के पास आएगी, क्योंकि ये इस जोन में खेलती रहेगी भी। यानी ये जो बैंक निफ्टी है ऐसे ऐसे आएगी, ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस लिया सपोज और निगेटिव कैंडल बनी, तो ये वापस यहाँ पर आएगी, सपोर्ट लेगी। यानी ऐसा ही मार्केट फिर ये बैंक निफ्टी ऐसे अप डाउन करती रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिर से अगर निगेटिव कैंडल बनती है, इस अभी अगर इसके नीचे अगर क्लोज करती है, 15 मिनट की कैंडल देखना दोस्तों, अगर 43,57 के नीचे क्लोज करती है ना, तो पूरी 15 मिनट की कैंडल देखना कि 15 मिनट की कैंडल निगेटिव बन रही है क्या, और फिर उसका लो टूटने दो। फिर वो लो टूटता है तो फिर ये जो लो बना है फ्राइडे का, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। और उसके नीचे और वो भी ब्रेक होता है तो फिर ये 42,643 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में बैंक निफ्टी में। और अप साइड में ये हमारा ये कि जब तक 43,473 अभी निकालती नहीं है बैंक निफ्टी, अच्छी खासी आपको आएगी नहीं मार्केट में, ये बैंक निफ्टी ऐसे अप डाउन होती रहेगी। तो देखिए दोस्तों अभी क्या होता है मार्केट में, ये गैप डाउन अगर होती है, अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ये जो लेवल है सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। और फिर से यहाँ पर यहाँ ऐसे जाके यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर ऐसे आ सकती है बैंक निफ्टी इस लेवल के लिए, क्योंकि ये गैप डाउन होने के बाद ये रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर गैप अप होती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर में क्लोजिंग करती है ना दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छा हो जाएगा कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होकर ग्रीन कैंडल बन के ये क्लोज करे, तो ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छा होगा अप मूव साइड के लिए। क्योंकि मैंने कहा है कि 43,057 इसके नीचे 2 दिन बैंक निफ्टी ने क्लोज, आज एक दिन है ये तो क्लोज कर लिया, अगर कल भी क्लोज करती है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि अप मूव जाने के लिए बैंक निफ्टी अभी तैयार है। और बैंक निफ्टी ने दोस्तों बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। मैं डे कैंडल आपको बता देता हूँ, ये देखिए डे कैंडल में देखिए दोस्तों, इसने भी इनसाइड बार बनाया है। ये देखो एक कैंडल के नीचे, एक कैंडल के अंदर ये फिर से कैंडल और फिर से एक कैंडल। अगर अभी बैंक निफ्टी ये जो है यानी गुरुवार का, ये गुरुवार का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों अभी बैंक निफ्टी के लिए। जैसे ही ये गुरुवार का हाई निकालेगी ना दोस्तों बैंक निफ्टी, ये बहुत फास्ट ऊपर जाएगी, बिंदास बाय कीजिए दोस्तों। और फ्राइडे का लो, टूटते ही बाय कीजिए, फिर ये गुरुवार का लो टूटेगा ही टूटेगा 100%। और इसमें जो टारगेट आएगा तो ये भी ये जो है ये लेवल, ये तो 100% ब्रेक हो जाएगा। फिर ये बैंक निफ्टी का जो ये जो है हाई, ये 100% ब्रेक होगा अगर ये हाई ब्रेक होता है तो अभी देखिए मैं तो लाइव वीडियो में आपको लेवल देते रहूंगा, अभी भी दिए हुए हैं वो आप लगा ऊपर के। अगर लेवल मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ कि क्या आ सकता है। ये ऊपर के लेवल जो है, ये देखिए ये जो ऊपर के लेवल है, अगर यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बन के क्लोज करती है यानी 43,473 के ऊपर, तो फिर ये जो ऊपर का लेवल है ये नोट करके रख दीजिए आप, 43,891 ये लेवल के लिए फिर हम प्ले कर सकते हैं पॉजिटिव साइड में। तो दोस्तों ये है, आप ये एस्ट्रो लेवल है सब नोट करके रख दीजिए, और आप इस लेवल पे बैंक निफ्टी कैसी रिएक्ट कर रही है वो देखिए, और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये मार्केट में आपके सपोर्ट रजिस्टर मेरे सपोर्ट रजिस्टर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपके सामने सब कुछ है, कैसे रिएक्ट कर रहा है मार्केट मेरे एस्ट्रो लेवल पे। अभी देखते हैं कल क्या होता है, तो मिलते हैं कल दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।